वर्तमान में जो मेयर थी, पूर्व मेयर, उनके भी पति सारा चीज़ डिसाइड करते हैं। क्या वो खुद निर्णय ले सकती हैं? सारा चीज़ घर के बगल में कार्यालय में निर्णय होता था। लोग जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी का किल्लत हो जाता है, तो जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो जनता को मिलना चाहिए, वो कहीं नहीं मिला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइट, वो भी ऐसा लाइट कि कुछ दिनों में खराब हो जाए, फिर टेंडर हो, फिर दूसरा आए, तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। निगम चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और हम लगातार निगम चुनाव से लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं कि शहर में जनता क्या चाह रही है। अभी पार्टी की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है, कौन उम्मीदवार हैं, कौन सामने आ रहे हैं, कौन पीछे हो रहे हैं, तमाम समीकरण बदल रहे हैं। और इस वक्त हम निगम की महापौर की उम्मीदवार मीना गुप्ता जी के साथ हैं। मीना गुप्ता जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कैपिटल न्यूज में। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और प्रफुल्ल गिरि जी, आप कैपिटल न्यूज़ का बहुत-बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2015 में मीना गुप्ता जी जिला परिषद सदस्य चुनी गई थी चैनपुर मध्य से, और काफी लंबे समय से, करीब 2 दशक से ये राजनीति में सक्रिय भूमिका में है। भाजपा में अपनी राजनीतिक पकड़ और पहचान इनकी है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी से, चाहे अरुणा शंकर हो जो महापौर रही हैं, या फिर राकेश सिंह उर्फ मंगल सिंह की पत्नी रिंकू सिंह हैं, या फिर मीना गुप्ता जी हैं, परशुराम ओझा जी भी हैं, तमाम चेहरे भाजपा से जुड़े हुए हैं। और भाजपा समर्थित उम्मीदवार की जब बात हो तो भाजपा किसे समर्थन देती है, ये अभी तय नहीं हुआ है, ये बात अभी सामने नहीं आई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच जो सबसे पहला मेरा प्रश्न होगा मीना जी आपसे, जी, आप मैदान में आ चुकी हैं, जी, घोषणा कर चुकी हैं कि जी, आपको मैदान में चुनाव लड़ना है, जी, लेकिन आप भाजपा से जुड़ी हुई हैं, जी। भाजपा का समर्थन भी चाहती होंगी। हाँ, बिल्कुल चाहता हूँ। बाय द वे, भाजपा समर्थित उम्मीदवार आप नहीं बनी, हुँ, तो क्या जो दरवाजा खोलकर आप बाहर निकल चुकी हैं मैदान में, हुँ। बाहर डटी रहेंगी या वापसी का भी संभावना है? देखिए, हम डटे तो रहेंगे इसलिए कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मेरे मन में चुनाव लड़ने की आकांक्षा जगी कि लोग बहुत त्रस्त हैं। जो इसके पिछले जो भी प्रतिनिधि रहे हैं, उनके कार्यकलाप से, उनकी गतिविधि से यहाँ की जनता काफ़ी परेशान है। कोई भी मूलभूत सुविधा उन लोगों को उपलब्ध नहीं हुआ, कोई भी कार्य नहीं हुआ, सिर्फ़ शाइनिंग इंडिया हुआ है। जाहिर सी बात है कि आपको ये लगा होगा तभी आप चुनावी मैदान में हैं। बिल्कुल, हाँ। मेरा सवाल एक लाइन का है कि आपको अगर भाजपा समर्थन नहीं देती है, तो आप पार्टी लाइन के खिलाफ बगावत करेंगी, बागी हो जाएँगी, चुनाव में रहेंगी, या फिर वापस आने का दरवाज़ा अभी भी खुला रखी हैं? देखिए, अभी दलगत तो चुनाव नहीं हो रहा है। इसमें सबकी आज़ादी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सब कोई चुनाव लड़ सकता है, हुँ, हुँ। सबका अधिकार है। तो जब दल से किसी को टिकट नहीं मिल रहा है या दलीय आधार पे चुनाव नहीं हो रहा है, तो सब लोग स्वतंत्र हैं चुनाव लड़ने के लिए। दलगत होता तब मैं बागी कहलाती, नहीं तो मेरा भी अधिकार है, मैंने भी भाजपा में समर्पित कार्यकर्ता हूँ और दिन-रात भाजपा के लिए मैंने काम किया है, जनता के लिए काम किया है। सामाजिक जीवन में मेरा यही रहा है लोगों का सेवा करना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर दल किसी को भी समर्थन दे, हमको तो ऐसा समझ में आता है कि दल से बहुत से लोग आ रहे हैं जो कि पत्नी के रूप में आ रहे हैं, चाहे जो भी है फेस आ रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब दल से बहुत से लोग आ रहे हैं, तो भाजपा भी नहीं चाहेगी कि किसी एक का नाम वो घोषित करे। तो स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मन बना लिया है कि जब दलीय चुनाव दल के आधार पर नहीं होना है, तो ये चुनावी समर में रहेंगी। लेकिन आपने अभी पिछले कार्यकाल पर आप फ़ोकस कर रही थी हुँ, कि लोगों की जो अपेक्षाएँ थी, वो हुँ, पूरी नहीं हुई। तो ख़ास कर कर अगर हम चैनपुर की बात करें हुँ। या पूरे निगम क्षेत्र की हम बात करेंगे, निगम क्षेत्र में कौन-सी सबसे बड़ी समस्या है? क्या लगता है कि मीना गुप्ता जब मैदान में आई हैं, तो वो कौन-सा ऐसा काम था जो चुभ गया, या फिर आपके कार्यकर्ताओं का दबाव है, या फिर आपकी व्यक्तिगत आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है राजनीति का? क्या कारण है कि आप मैदान में हैं?
देखिए, सबसे पहली बात है कि नगर निगम क्षेत्र में जो भी नया क्षेत्र जुड़ा, जैसे चैनपुर, कल्याणपुर, बहुत सा क्षेत्र है, शाहपुर वगैरह जो नया क्षेत्र जुड़ा, उसमें कहीं भी कोई भी कार्य नहीं हुआ है। कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है, जो जनता का सुविधा उपलब्ध हो, जनता के लिए हो। तो समझ सकते हैं कि सिर्फ़ टैक्स के नाम पर वसूली हो रहा है और लोगों को बेयाद परेशान किया जाता है। लोगों का शोषण के जैसा मतलब व्यवहार किया जाता है नगर निगम से और विकास के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये सब चीज़ मैं देख देख रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे चुनाव में आना पड़ा कि लोग त्रस्त हैं। पिछले जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी नियम कानून कायदा बनाए हैं, जिससे लोग परेशान हो गए हैं, जिसके चलते मैं मजबूर होकर के और यहाँ की पब्लिक का आकांक्षा है कि हमारे क्षेत्र से भी प्रतिनिधि रहें, तो हम लोगों को परेशानी का सामना ना हो। आज आपको मैं बताना चाहूँगी कि पिछले जो भी जनप्रतिनिधि हुए, वो चुनाव के बाद क्या लोगों से मिले, क्या लोगों की समस्याओं को सुने, क्या उसका निराकरण करने का प्रयास किए? अगर कोई बता दे तो मैं जो कहेंगे मान लूँगी। लेकिन सोशल मीडिया पर तो लगातार उनका चल रहा होता है, जिनकी भी बातें कर रहे हैं तमाम चेहरों की, जी। कि वो लोग रोज़ कोई कार्यक्रम में हैं। कब से हो रहा है? आप देखेंगे कि चुनाव के बाद जब वो बनी, तो अपने घर पे ही ऑफ़िस रख ली हूँ, पर कार्यालय तक में नहीं जाती थी और घर पे से ही सारा चीज़ डील होता था। पूरा इस नगर निगम को बिज़नेस व्यापार बना दिया गया था। कहीं से भी कोई पब्लिक का कोई आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था, कोई मिलने भी जाता कोई समस्या लेकर के तो उनकी बात को सुनने अरे निराकरण की बात छोड़ दीजिए, सुनने तक के लिए कोई मौजूद नहीं रहता था। आज ये हालत है कि जब चुनाव का डुगडुगी बजा है जब से आज तो 2-3 साल से अब 3 साल देख रहे से। हैं, 3 साल से, अब होगा चुनाव, अब होगा कार्यकाल इनका कभी कब का समाप्त हो गया। जब चुनाव की डुगडुगी बज रही है तो रोड पर आ रहे हैं। आज आप बुला लीजिए एक फ़ोन कॉल पर लोग पहुँच जाएँगे। लेकिन इसके पहले क्या वहाँ जाने के बाद लोग मुलाकात होते थे? जनता से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों का समस्या समाधान हो रहा था? क्या आप लोगों के लिए सुविधा था? मीना इन्हीं जी, बात एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपका सुर बता रहा है कि आप पूरे तरीके से बगावत के मूड में हैं और आप आक्रामक हैं महापौर के कार्यकाल पर। लेकिन आपके सामने जो 3 चेहरे हैं, बाकी तो अन्य लोग भी हैं। नम्रता त्रिपाठी की बात हो रही है, केन त्रिपाठी की बेटी। पूनम सिंह सामने मैदान में रहेंगी। उन्हें झामुमो से समर्थन मिलने की बातें हो रही हैं। हालाँकि इस पे अभी तय नहीं हुआ है, चर्चाओं का ये दौर है। लेकिन खुद आपकी पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले, खुद जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जुड़े हुए, उन पर जो निगाहें टिकी हुई है, सामने आपके जो हैं अरुणा शंकर हैं, रिंकू सिंह हैं, उनके साथ राकेश सिंह का समर्थन है, उनकी पत्नी है, लिहाजा ज़ाहिर है कि वो उनके साथ ही रहेंगे। दोनों का 5 साल का अपना कार्यकाल रहा है। ऐसे में उन 2 बड़े दावेदार निश्चित तौर पर, चूँकि पहले वो प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, एक महापौर रहे हैं, एक उप महापौर रहे हैं मंगल सिंह जी, वो भी अपनी पत्नी के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके सामने आप खुद को मजबूत कैसे देख पा रही हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या पब्लिक रबर स्टाम्प चाहिए पब्लिक को? कि किसी के इशारे पर, किसी के कहने पे काम करने वाला चाहिए पब्लिक को कि स्वतंत्र व्यक्ति चाहिए, जो खुद निर्णय ले सकता है काम करने के लिए। अगर पब्लिक किसी भी काम से आती है या कोई बड़ा निर्णय लेना है या छोटा निर्णय लेना है, तो वो खुद अगर निर्णय लेने के लिए सक्षम है, तभी ना काम हो सकता है। नहीं तो देखिए पार्टी से आ रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उनकी पत्नी पार्टी की कार्यकर्ता नहीं है। पत्नी तो हाउसवाइफ थी, आज एकाएक चुनाव की डुगडुगी बजने से लोग अपनी पत्नी को चूँकि महिला सीट मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी झारखंड सरकार को, कि आज महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ही हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि महिला प्रतिनिधि यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं। और महिला का अपना दावे जनता चाहे जिन्हें चुने, लेकिन आएँगी तो महिला ही आएँगी। आज नेतृत्व भी करेंगी तो महिला ही करेंगी, ये बहुत खुशी की बात है हम ख़ास करके हमारी महिला नारी शक्ति के लिए। तो अगर मौका मिला है तो मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगी
कि आप वैसे प्रतिनिधि को चुने, किसी को भी चुने, आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन वैसे प्रतिनिधि को चुने जो आपका खुद काम कर सकती हो, जिसका जो हमेशा आपके लिए मिल सकती है, जो सबके लिए सहज हो, आसान हो और काम करने वाली हो, ऐसे प्रतिनिधि को चुने, ना कि किसी के इशारे पर काम हो। अच्छा उसके कोई पति है, कोई ससुर है, कोई वो है। देखिए, वर्तमान जो प्रतिनिधि थे उनका भी कोई न कोई निर्णय करता थे, वो भी स्वतंत्र नहीं थी। खुल के बोल आप देख सकते हैं, अभी लीजिए। आचार संहिता लगा नहीं है, आप खुल के बोल सकते हैं। हाँ, मैं खुल के ही बोल रही हूँ कि वर्तमान में जो मेयर थी, पूर्व मेयर, उनके भी पति सारा चीज डिसाइड करते हैं। क्या वो खुद निर्णय ले सकती हैं? तो वो आप कह रही हैं कि अरुणा शंकर रबर स्टाम्प थी, आनंद शंकर पूरे सिस्टम को, पूरे निगम को चला रहे थे। बिल्कुल सही बात है। क्या कैसे वो इस दावे को कैसे अगर सिद्ध करना हो, जनता ये जानना चाहे कि आप जो आरोप लगा रही हैं, आप जो कह रही हैं, वो सच है, कैसे इसे कर सकते देखिए, सच है तो देखने वाली बात है। क्या वो खुद से उनको पता पता है? वो तो जब चुनाव लड़ी तब मैदान में आई हैं। हैं? उसके पहले तो राजनीतिक जीवन उनका नहीं रहा। लेकिन अभी तो अकेले घूम रही हैं, जैसे आप इंडिपेंडेंट घूमती हैं, वो भी। अकेले अकेले घूमना घूमना अलग बात है, निर्णय लेना अलग बात है। अच्छा, आप घूम सकते हैं, आप तो तेलियों निगम को का निर्णय है वो बंद कमरे में घर में लिया गया, निगम की कैबिनेट में नहीं। सारा चीज़ घर के बगल में कार्यालय में निर्णय होता था। क्या ऑफ़िस तक जाती थी? ये सबने देखा है, ये मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ। सत्य कथन बोलना कोई गुनाह नहीं है और सच बात मैं बोल रही हूँ। बाकी तो जनता सर्वोपरि है, जनता भगवान है, जनता सब कुछ देख रही है, जनता निर्णय करेगी। चैनपुर का इलाका निगम में जुड़ा, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी होंगी कि निगम में जब शामिल हुआ तो मूलभूत सुविधाएं तो जरूर कम से कम, चाहे पानी हो, सड़क हो, स्ट्रीट लाइट हो, नालियां हो, बजबजाती नालियों से राहत मिलेगी, पक्की सड़क मिलेगी, जगमग लाइट मिलेगा। ये सब तमाम तरीके का अपेक्षा होगा, उम्मीद होगा। चैनपुर का इलाका क्या कह रहा है? आप चूंकि यहाँ के स्थानीय निवासी भी हैं, चैनपुर का कितना विकास हुआ, या होल्डिंग टैक्स जो वसूलने की बातें थी कि ग्रामीण क्षेत्र को पहले समृद्ध बनाया जाएगा, पहले सुविधाएं बहाल की जाएंगी, उसके बाद यहाँ से टैक्स लिया जाएगा। वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति बहुत ही खराब है। आज देखिए, बरसात के मौसम में पूरा जल जमा हो जाता है रोड पे, लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। और ये बात शहर में भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चैनपुर में है। लेकिन जो नया क्षेत्र जुड़ा है उसमें तो विकास बिल्कुल शून्य है। शहर में भी मैं ये कहूँगी कि जब भी बरसात का मौसम आता है, लोग त्राहिमाम हो जाते हैं, लोगों के घरों में नाली का पानी घुसता है। क्या वो सिस्टम को सही की है, ड्रेनेज सिस्टम को? इस पे काम हुआ है? लोग जब गर्मी का मौसम आता है तो पानी का किल्लत हो जाता है, तो जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, जो जनता को मिलना चाहिए, वो कहीं नहीं मिला है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लाइट, वो भी ऐसा लाइट कि कुछ दिनों में खराब हो जाए, फिर टेंडर हो, फिर दूसरा आए। तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा? कि जहाँ जनता सैटिस्फाइड नहीं हो, जनता उनके काम से सिर्फ शाइनिंग इंडिया दिखा रही हैं कि हम बहुत काम किए, बहुत किए, बहुत किए। क्या किए? हम पूछ रहे हैं, कार्यकाल समाप्त हुए 3 वर्ष हो गया, आज भी जो निगम से काम हो रहा, हमारे यहाँ चैनपुर की बात मैं कर रही हूँ, उस सारा कार्य को बोलती हैं मैं कर रही हूँ। हम पूछना चाहते हैं, क्या वर्तमान में वो निगम के मेयर हैं? क्या उनके सारे उनके कहने पे काम हो रहा है? हम तो यहाँ के निगम के आयुक्त को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो कुछ भी विकास किए वो कार्यकाल खत्म होने के बाद विकास हुआ है और सारा कार्य का क्रेडिट वो खुद लेती हैं। ये तो बिल्कुल भी कहीं से भी जायज़ नहीं है। आप जब डाल्टनगंज जाती हैं, शाहपुर पुल होकर गुजरती होंगी, मरीन ड्राइव बना हुआ है बड़ा सा, लता मंगेशकर चौक के बाद जो फुटवे बना हुआ है वो आप देख पा रही होंगी। तो आप विकास की बातें कर रहे हैं, वो तो दिख रहा है कि वो सब तो हुआ है। देखिए, आप भी जान लीजिए कि जब तक सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ है और सड़क को जो चौड़ा है उसको भी घेर के, देखिए हम लोग भी कई बार बात उठाए थे कि इतना बढ़िया वो चौड़ा जगह था, उसको आधा से अधिक इंक्रीमेंट करके और उसको क्या बना दिए, म्यूजिकल, वो बिज़नेस पर्पज़ से सारा चीज़ किया हुआ है। क्या आप बताइए कि आज गाड़ी, जब 2 गाड़ी आना-जाने समय कितना परेशानी होता है। आप हमको बताइए कि वहाँ पब्लिक के लिए क्या यूज़ हो रहा है? क्या लोग उससे आ रहे हैं, जा रहे हैं? मैं तो प्रतिदिन जाती-आती हूँ। मैं तो कभी नहीं देख रही हूँ कि किसी का वो यूज़ होता होगा।
वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिज़नेस पर्पज़ से वो बनाया गया है। देखिए ये बिज़नेस परिवार है, व्यापारी हैं ये लोग। ये लोग पूरा तरह से सोची-समझी रणनीति के तहत ये सब बैठाया गया है कि कहाँ-कहाँ लूटा जा सकता है। कौन-कौन से कार्य होगा जिसमें कि हम लूट मचा सकते हैं। पूरा निगम को लूट लिया गया। आप देख लीजिए ना पब्लिक के सुविधा के लिए क्या बना है हम पूछना चाहते हैं। क्या बना है? उससे क्या बेनिफिट हो रहा है? सिर्फ़ म्यूज़िक बज गया तो लोगों का काम चल जाएगा। ये शहर के विकास के नाम पर जो बोलती हैं, आप देखिए जगह-जगह बैठने वाला जो बनाई है सीमेंटेड बैठने का, उसमें सभी पे प्रथम महापौर अरुणा शंकर। क्या वो निगम का है या अरुणा शंकर का है? पहली बात और क्या उस पर लोग बैठते हैं? क्या वो यूज़ हो रहा है? अब मान लेते हैं किसी कभी-कभार यूज़ भी हो रहा है, तो क्या वहाँ के जिस वार्ड में लगाया गया है वो चेयर, वो क्या वार्ड सदस्य का नाम नहीं होना चाहिए? सिर्फ़ और सिर्फ़ अरुणा शंकर का नाम होना चाहिए। एक व्यक्ति विशेष का हर जगह बड़ा-बड़ा पोस्टर, बैनर और आज भी जितना मने मेयर वो नहीं है, उसके बावजूद भी जितना होर्डिंग्स है, सबका वो यूज़ कर रही हैं। आज देख लीजिए गांधी मैदान में एक आम पब्लिक को जाने के लिए टिकट लगता है और उनके लिए कुछ नहीं है। वहाँ पे अपना गाड़ी का ओपनिंग की, नया गाड़ी का लॉन्च करवाई। तो मेरा कहने का मतलब जो दुरुपयोग हो रहा है उससे बचना चाहिए क्योंकि यह निगम का चीज़ है और यह पब्लिक का चीज़ है। पब्लिक के अगर पब्लिक के लिए उपलब्ध है तब तभी आपके लिए भी उपलब्ध है, ना कि आपके लिए उपलब्ध हो और पब्लिक के लिए कोई उपलब्ध ना हो। लोग परेशान हो, बाकी लोगों से बिना टिकट के अंदर नहीं जाने दिया जाता है और उनके लिए पूरा छूट है। आप कह रही हैं कि गांधी उद्यान का निजी इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल। आप कह रही हैं कि जो सीमेंटेड बेंच लगाया गया है, उसमें सिर्फ़ अपना नाम लिखा गया है और जबकि उससे ज़्यादा ज़रूरत था कि मूलभूत सुविधा देना, पानी देना, बैठने से ज़्यादा लोगों को पानी पिलाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और आपने कई तरीके का आरोप लगाया है, लेकिन इन तमाम आरोपों के बाद एक अंतिम सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर आपकी सबसे आपने जिस तरीके से बातचीत किया तो ये तो तय है कि आप चुनावी मैदान में हैं और कमर कस चुकी हैं और हमलावर भी हैं आप। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है निगम की? आप किस चुनावी वादे के साथ निगम के चुनाव में? देखिए मेरा यहाँ की जनता से यही अपील है कि अगर सौभाग्य से हमें मौका मिला, तो मैं शहर की जो भी नली-गली है, जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, उसको दुरुस्त करूँगी। अब पानी का जो बरसात में जो दिक्कत हो जाता है, लोगों को घरों में जो पानी घुस जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, उसका पूरा सिस्टम को मैं सही करूँगी। और पेयजल की जो समस्या है, शुद्ध पानी पीने का जो जनता त्राहिमाम करती है, जो गर्मी के मौसम में, वो समय भी मैं देखी हूँ कि लोग टैंकर से पानी पहुँचाया जाता है, लेकिन वो भी सैटिस्फाइड लोग नहीं होते हैं, क्योंकि वो पूरा जितना आवश्यकता है उतना पहुँच नहीं पाता है। तो वो चीज़ में जो मूलभूत जो जड़ है, जो मुख्य समस्या है, उसको दूर करने का प्रयास करूँगी और सिर्फ़ शाइनिंग देखिए सौंदर्यीकरण तो होना ही चाहिए, लेकिन सिर्फ़ सौंदर्यीकरण नहीं होना चाहिए, उसके जड़ का जो जनता का जो मूलभूत जो समस्या है, जिससे कि लोग परेशान हैं, उनको जीवन जीना कठिन हो जाता है, उसको मैं पहले फ़ोकस करूँगी। तो आपने सुना मीना गुप्ता जी किस वादे के साथ चुनावी मैदान में आ रही हैं, ये भी सुना और किस तरीके से शहर की महापौर रहीं अरुणा शंकर पर ये अ, हमलावर हैं और जुबानी जंग छिड़ चुकी है। तो भले ही इतना तो तय है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा और 3 साल चुनाव होने में जो देरी हुई, 8 सालों में विपक्ष की भूमिका में भले ही कोई नहीं दिखा, सब लोग मौन रहे, लेकिन महिला आरक्षित सीट होते ही महिलाओं ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और लगातार अरुणा शंकर को निशाने पर ले रहे हैं। अब ये चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होगा और आने वाले समय में जिस तरीके से महिलाएं मुखर हो रही हैं, तो पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ है, क्या कुछ हुआ है, ये सब भी जनता हिसाब मांगेंगी और जो कुछ हुआ है वो दिख भी रहा है या दिखेगा भी। लेकिन इन सब के बीच महिला आरक्षित सीट होने से ये मुकाबला, ये चुनाव रोचक जरूर हो गया है।
तो आप लगातार निगम से जुड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज।